तो आज नहीं तो कल अगर मान्यता खत्म हो गई, हमारे पास रास्ता क्या है? क्या दोबारा से हम लोग सांप नाथ से डसवाएंगे अपने आप को? कांग्रेस में जाना हमारे पास विकल्प है क्या? क्या भाजपा में जाना हमारे पास विकल्प है क्या? अगर कल बसपा की मान्यता खत्म हो जाती है, रास्ता क्या है हमारे पास में दोस्तों? शासक जाति के लोगों ने अपना घर बना लिया, कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया, उन्होंने एक सपोले को तैयार कर दिया जो आपको डसने के लिए तैयार है कि नहीं है? उसको राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिला दी। मुझे उसका नाम लेने की जरूरत है कि आप लोग समझदार है कि नहीं है? कौन जानता था वो? कौन जानता था उसको? अन्ना हजारे का गन्ना चूस करके फेंक दिया, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, पंजाब हत्या लिया और अभी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिला दी। तो वो एक को छोड़ करके दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं और हमारे समाज को, लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल अगर खतरे में पड़ी हुई है मान्यता, तो दूसरा विकल्प तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए, दूसरा विकल्प खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो समझदार आदमी होगा वो दूसरा विकल्प इससे पहले कि वो समाप्त हो जाए अपना दूसरा घर बनाना चाहिए। आज हमारा एक भी एमएलए एमपी नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम हम लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नरेंद्र मोदी जी की अकड़ ढीला करने का काम वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब की आवाज में हमने किया है। 2 अप्रैल का आंदोलन पूरे भारत में हुआ, तमाम नौजवान लोग घर छोड़ करके सड़कों पे आ गए, पूरा हिला के रख दिया था, थर-थर कांपने लगी थी भाजपा, मगर नेतृत्व विहीन आंदोलन था। 13 लोग शहीद हुए दोस्तों, 13 लोगों को आमने सामने आरएसएस के गुंडों ने, भाजपाइयों ने आमने सामने गोली मार करके उनकी हत्या करने का काम किया इन बदमाशों ने। ग्वालियर के अंदर में सामने से गोली मारा, 13 लोग भारत में शहीद हुए। साथियों, दुख होता है, मगर जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, 1 साल के बाद में जब बरसी मनाई गई, उन 13 लोगों को शहीद किया गया। 5 मार्च को भारत बंद हुआ, एक मच्छर की पर नहीं हिली दोस्तों, जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। और आज की तारीख में शक्ति किसके पास में है? सफलता हासिल करने के लिए जो मूल मंत्र होता है दोस्तों, वो मूल मंत्र है शक्ति, समर्थन और दांवपेच। क्या हमारे नेताओं को दांवपेच समझ में आता है? शक्ति संगठन की होती है, समर्थन जनता का होता है और दांवपेच नेतृत्व करने वाले लोगों का होता है, लीडरशिप का होता है। तो हमारे लोगों का लीडरशिप आज बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी संगठन की ताकत हमने खड़ी किया है। आरएसएस के मोहन भागवत सरसंघ चालक को हम लोगों ने 3.5 लाख लोगों को 6 अप्रैल को, इसी साल 6 अप्रैल को 6 अक्टूबर को 2022 में नागपुर में संघ के आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का काम हम लोगों ने किया। 3.5 लाख लोगों ने। एनआरसी का नाम सुना होगा, एनआरसी, एनपीआर, सीए का कानून। आप ही के देश में, हमारे देश में, हम इस देश के मालिक हैं। हमारी नागरिकता छीनने वाला काला कानून इन भाजपा के गुंडों ने बना के रखा हुआ है, मगर औकात नहीं है उस कानून को लागू करने की। जिस दिन लागू करने के लिए पॉलिसी बनाई दोस्तों, फिर भारत बंद होगा, पूरे देश के अंदर में क्रांति हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत आज वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी ने सारे देश के अंदर में खड़ा कर दिया है। चलो गांव की ओर हमारा ऐलान है, हम संकल्प लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर हम एक दिन घर में नहीं बैठते हैं। आज आपके बीच में हम ये परिवर्तन यात्रा लेकर के आए हैं। इसकी शुरुआत हमने आज की तारीख में कब से किया मालूम आपको? 12 फरवरी से सहारनपुर की 1 नंबर की विधानसभा भेंट होती है, जहां से विधानसभा की शुरुआत होती है, 1 नंबर होता है उसका। बेहट से, हथनी कुंड से हम लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के चल रहे हैं।
और आखिरी विधानसभा हमारी 31 जनवरी 2023 को होगी दोस्तों, 2024 को होगी। वो होगी 403 नंबर की दिल्ली विधानसभा सोनभद्र में। हर दिन कम से कम 1 या 2 विधानसभा में हम जाकर के अपने भाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं। न केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बल्कि पिछड़ी जाति के सैनियों को, हमारे पटेल भाइयों को, हमारे पाल भाइयों को, जैसे काशीराम साहब ने गांव-गांव जाकर के अलग जगाने का काम किया, हम मुस्लिम भाइयों को भी जगा रहे हैं कि तुम्हारी भी पिटाई हो रही है। पिछड़े भाइयों, तुम्हारी जाति जनगणना नरेंद्र मोदी नहीं करवा रहे हैं। ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। 314 ओबीसी के बच्चों को आईएएस बनने का सर्टिफिकेट रोकने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। धोखाधड़ी किया है इस भाजपा ने आपके साथ में। हम उनको भी जगाने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। हमारे अकेले जगाने से ये सफलता मिलने वाली नहीं है। जैसे हम जगाने का काम कर रहे हैं, रात दिन समाज के साधन संसाधनों पे हम लोग चल रहे हैं, वैसे हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी अपने खूटा खेड़ा के बगल में जो 10 गांव लगते हैं, 10 गांव में आपको इस विचारधारा को लेकर के फैल जाइए। क्या करना होगा इसके लिए आपको मालूम है? आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है। वामन मेश्राम जी ने, हम लोगों ने ठेका लिया पूरे भारत के लोगों को राज्य में जगा करके जगाने का। आप लोग इस काम को करिए, अपने अगल बगल गांव में अपने जिले के लोगों को जगाइए। क्या करना मालूम है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। और छोटा काम क्या है? एक गांव में केवल मात्र 50 लोगों को तैयार करो आंदोलन के लिए। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन के लिए एक गांव में 50 लोग। नेताजी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जहां गांव की आबादी 5 से 6 हजार होती है, मिनिमम 1000 होती है, उस गांव में केवल 50 लोगों को तैयार करना है, पागलों को ढूंढना है। 50 पागल लोग मिल सकते नहीं मिल सकते हमारे जैसे? एक गांव में 50 लोग, तो भारत में 6 लाख गांव हैं। 6 लाख गुणा 50 बराबर 3 करोड़ होता है। 3 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी 40 करोड़ है। कितना है? उत्तर प्रदेश की आबादी 40 करोड़ है। केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को जगाने से यह काम होने वाला नहीं है। भारत में हर गांव में 50 लोगों को तैयार करना होगा। और आपको अपना जिला छोड़ के जाने के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं। अपने अगल बगल 50 लोगों को गांव में जाकर तैयार करो। अगर 100 को तैयार करते हो तो 12 करोड़ होता है। 200 को करते हो तो 250 को करते हो तो 15 करोड़ होता है। मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार करो। मगर ध्यान रहे दोस्तों, आपको किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के गुंडे करते हैं, देश की संपत्ति को जलाने का काम करते हैं, क्योंकि वो भारत के रहने वाले लोग नहीं हैं, वो विदेशी लोग हैं। वो संपत्तियों को जलवाने का काम करते हैं, झगड़ा फसाद कराते हैं। हम इस देश के मालिक हैं, हुक्मरान बनने वाले हैं। वोट की ताकत को समझिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शासन करती जमात बनो। शासन करती जमात बनना होगा। तो शासन करती जमात क्या कांग्रेस को, भाजपा को या उनके दलालों को वोट देने से बनने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं बनेंगे। अपना विकल्प खड़ा करना होगा। आखिरी बात कहूंगा दोस्तों, क्योंकि हमें प्रभात फेरी भी निकालनी है। यहाँ पर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ इस जिले का एक भी मीडिया मेरी बात को आप तक पहुँचाने वाला नहीं है। यहाँ जो बैठे हुए सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, केवल इतना ही लोग नहीं सुन रहे हैं मुझे, बल्कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से लंदन में, अमेरिका में बैठे हुए लोग भी मुझे सुन रहे हैं। गल्फ कंट्री कुवैत में बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं कि आज खूटा खेड़ा में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं, पूरे गांव वाले लोग मिलकर के। ये मेरे लिए बहुत संयोग की बात है कि आज इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया के लोग आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। बाकी ये जो मीडिया है, ये मीडिया आपकी बात को बताने वाले नहीं है, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने वाले नहीं है। ये सोशल मीडिया का कमाल है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, आखिरी बात कहूंगा, हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है।
बल्कि संपूर्ण स्वतंत्रता यानी आजादी के लिए हमारा संघर्ष है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन अगर ये चीज है, हमें ये व्यवस्था परिवर्तन करनी है, तो इससे पहले हमको सत्ता परिवर्तन करना होगा। देश की व्यवस्था बदलने से पहले हमें सत्ता में परिवर्तन लाना होगा, सत्ता बदलनी होगी। सत्ता बदलने से पहले हमको समाज बनाना होगा, समाज परिवर्तन करना होगा। समाज में परिवर्तन किए बगैर हम सत्ता में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और समाज बनाने के लिए आपको विचार परिवर्तन करना होगा। इसका मतलब है विचार परिवर्तन ही सभी परिवर्तनों का मूल है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने विचार परिवर्तन किया तो हजारों जातियों के टुकड़े जुड़े। मान्यवर काशीराम सामने जब लोगों का विचार परिवर्तन किया, हजारों जातियों के लोग उनके साथ में खड़े हो गए वोट देने के लिए, तो सत्ता परिवर्तन हुआ। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश की व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग पहल कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को जलाने का काम करवा रही है। करवा रही कि नहीं करवा रही है? सारे कानूनों को खत्म कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की हत्यारों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे दोस्तों। जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। मैं कुछ नारों के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा और आपका सभी का प्यार, आपका साथ और सहयोग चाहूंगा। जो सरकार आपका रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, बिजली पानी देने में नालायक साबित हो रही है, सड़क रास्ते खरंजे आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने में जो नकारा साबित हो रही है, ऐसी सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो मैं आपके बीच में नारा बोलना चाहूंगा, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। दोनों हाथ खड़े करके जोर से नारा बताएंगे। लंदन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस निकम्मी और नालायक सरकार को कितने लोग बदलना चाहते हैं? सब लोग बदलना चाहते हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो कौन सी सरकार बनाना चाहेंगे दोस्तों? बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोल 85। जय मूल निवासी। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री